Vivo X60 सीरीज़ के साथ पहली बार किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को ऑफिशियली वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिला। इसके बाद इस लाइन में और भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स आ गया, जैसे कि ओप्पो हो गया, iQOO हो गया, Xiaomi हो गया। और Xiaomi तो यहाँ पे एक कदम आगे निकल के आया, क्योंकि Redmi Note 10 Pro 5G जिस फ़ोन के अंदर लॉन्च इवेंट के अंदर कोई भी वर्चुअल रैम नहीं था, उन लोगों ने एक जस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वर्चुअल रैम का सपोर्ट दिया। और इस खबर को सुन के काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उछल उछल के नाचने लगे, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हमारा पैसा बच गया। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर अगर मुझे 6GB वेरिएंट वाला कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो देन मैं उसका 4GB बाय करूंगा, क्योंकि वर्चुअल रैम तो हमें 2GB का मिल ही जाएगा। तो क्या सच में वर्चुअल रैम से आपका प्रैक्टिकली कोई हेल्प होगा? वर्चुअल रैम क्या है, किस तरह से काम करता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाऊं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि क्या आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले वर्चुअल रैम की कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्चुअल रैम एकदम से नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले ये कंप्यूटर्स के लिए आया, उसके बाद लोगों ने रूट एक्सेस के थ्रू अपने फ़ोन के अंदर इसे एनेबल किया। और अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो काफ़ी टाइम पहले से अपने फ़ोन को रूट करते हुए आ रहे हो तो देन आपको इसके बारे में मालूम ही होगा। अब वर्चुअल रैम किस तरह से काम करेगा, इससे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ़ोन के अंदर रैम एक्चुअली किस तरह से काम करता है। तो सपोज़ मेरा ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन रैम के अंदर होगा। अगर मैं तीसरे एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो जो पहला वाला एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, किल हो जाएगा। और यहीं पे काम में आता है वर्चुअल रैम का। अगर इस फ़ोन में वर्चुअल रैम का सपोर्ट आ गया तो जो पहला एप्लीकेशन है वो किल नहीं होगा, बल्कि वो वर्चुअल रैम के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसका फ़ायदा यही होगा कि सबसे पहले हमें किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते वक्त सीपीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, वो लोड नहीं पड़ेगा। इसके वजह से जो बैटरी है वो भी यहाँ पे थोड़ा हद तक सेव होगा। अब यहाँ पे सीपीयू की पावर आप कुछ ऐसे से समझ सकते हो कि हमारे घर में एसी फ्रिजेस वगैरह होता है, और जैसे ही मान लीजिए 1-2 घंटा अगर ऑफ रहने के बाद एसी फ्रिज को अगर हम लोग जैसे स्विच ऑन करते हैं, उस घर के अंदर जितने भी बल्ब लाइट्स वगैरह रहता है एक छोटा सा ब्लिंक करता है, क्योंकि पहली बार जब भी हम लोग फ्रिज एसी का स्विचेस वगैरह देते हैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करंट वो कंज्यूम करता है। तो सेम इसी तरह से अगर हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो जस्ट उस टाइम पे सीपीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। अब वर्चुअल रैम की बात करते हैं। सपोज मेरा ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर 4GB का रैम है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज है। और जैसे इस फ़ोन के अंदर वर्चुअल रैम का सपोर्ट आ गया 2GB का, तो इस केस में क्या होगा कि मेरा ये जो 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज स्पेस था ये यहाँ से 2GB कम हो जाएगा और वो रैम के जगह पे आ जाएगा। तो इस केस में मेरा जो रैम है वो टोटल एक तरफ से 6GB का हो गया और इंटरनल स्टोरेज 62GB का हो गया। अभी इसे और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मेरे हाथ में ये इंटरनल स्टोरेज का एक पार्ट है। अगर इसके ऊपर मैं जैसे ही वर्चुअल रैम को एनेबल कर देता हूँ या फिर ऑन कर देता हूँ तो इसके ऊपर एक छोटा सा पार्टीशन हो जाएगा। जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो स्टोरेज डिवाइस ही रहेगा और ये जो छोटा वाला हिस्सा रहेगा ये आपका वर्चुअल रैम हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच में पार्टीशन है इसे कहा जाता है स्वैप पार्टीशन। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि लिनक्स से ही एंड्रॉयड आया है, तो लिनक्स में ये जो स्वैप पार्टीशन है ये स्वैप पार्टीशन लिनक्स के अंदर कोई भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन जैसे ये एंड्रॉयड के ऊपर आता है ये स्वैप पार्टीशन लॉन्ग टर्म के लिए ये इंटरनल स्टोरेज को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी ने इस चीज़ को नहीं दिया था। तो आप इसे अपने रिस्क के ऊपर कर सकते थे इतने दिनों तक, यानी कि रूट एक्सेस के थ्रू। और देखा जाए तो फिजिकल रैम का जितना स्पीड होगा वो कभी भी एक वर्चुअल रैम का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, आजकल स्टोरेज का भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है, लेकिन जो रैम का स्पीड है वो उससे नीचे ही रहता है।
आप इस चीज़ को कुछ इस तरह से समझ सकते हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग था, डैश चाहे कितना भी बड़ा हो जाए हमेशा डैश के नीचे ही रहता है। रैम और इंटरनल स्टोरेज दोनों अलग अलग कामों के लिए बनाया गया है। रैम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टोरेज का, और रैम के ऊपर आप चाहे डेटा को कितना भी रीड राइट करवा लो, ये उतना जल्द ख़राब नहीं होगा। लेकिन सेम काम अगर आप एक इंटरनल स्टोरेज के ऊपर करोगे तो हो सकता है कि ये बहुत ही जल्द ख़राब हो जाए, या फिर चांसेस इसका ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक रैम। अभी अगर आप ये भी सोच रहे हो कि गेमिंग के टाइम पे वर्चुअल रैम आपका काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा, तो इस केस में भी मैं कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन के अंदर AI टेक्नोलॉजी होता है। जब भी हम लोग कोई भी हेवी गेमिंग या फिर हेवी ऐप्स को ओपन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाकी सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर ही देता है, और बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर गेम टर्बो, गेम बूस्टर नाम से रहता है। और इसके अलावा भी आज की डेट में अगर हम लोग कोई भी हेवी गेमिंग वगैरह खेलते हैं तो उससे पहले हम लोग सारा जो रिसेंट ऐप्स है उसे क्लियर करके ही प्ले करते हैं। तो ये था वर्चुअल रैम का प्रॉज कॉन्स। तो आई होप आप लोगों को वर्चुअल रैम के रिगार्डिंग सब कुछ चीज़ें मालूम हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या आप लोग आगे देखना पसंद करोगे, इसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।